नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं दर्शकों। एक बार फिर से आपके समक्ष हम एक बड़ी अपडेट लेकर बिहार की राजनीति की आए हैं। तो जैसा कि आपको मैंने वादा किया था कि आज जैसे ही बैठक खत्म होगी, बैठक का पहला फलसफा आपको हम बताएंगे। हमारे कई जासूस सूत्र इस बैठक का हिस्सा थे और पहली ही बार मीटिंग से निकलते ही, मीटिंग के दौरान तो जानकारी हमें मिली ही, मीटिंग के निकलते ही हमें वो जानकारी मिली है, बाबा के पास वो जानकारी है जो आपको एकदम इसी वक्त चाहिए। बाबा, देरी नहीं करता हूँ, सीधे आपके पास आता हूँ। बैठक तो हो गई जी, बैठक पहले भी हुई, लेकिन ये इंडिया गठबंधन की बैठकों पर ग्रहण अभी भी जारी है नहीं? बिल्कुल नमन जी, हम लोग आज दोपहर में ही चर्चा कर रहे थे, तो हम लोगों ने इस बात पर भी गहन अध्ययन किया था कि बैठक करने के लिए जब भी महागठबंधन तैयार होती है, तो कुछ न कुछ ऐसी घटनाएँ घट जाती हैं, जिसको जी लेकर के वो बैठक का दिशा ही बदल जाता है। और आज की बैठक तो ये माना जा रहा था कि आज तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मान लिया जाएगा, उनको चेहरा मान लिया जाएगा। ये भी माना जा रहा चूँकि उनका बहुमत बहुत ज़्यादा, आपको याद होगा नमन जी कि जब ये कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी और कोऑर्डिनेशन कमेटी में किस पार्टी के कितने लोग रहेंगे, ये बातें जी जब तय हुई थी, तब भी हमने कहा था कि मेजॉरिटी तो तेजस्वी यादव के पास है। क्योंकि आप समझ लीजिए कि तेजस्वी यादव के 5 और जो 3 सदस्य हैं वीआईपी के, 8 हो जाते हैं। 15 सदस्यों की ये कमेटी है, जिसमें से जी अगर वाम दल और कांग्रेस अलग भी हो जाता है, तो 7 ही उनके पास रहते हैं। जी ऐसी जी स्थिति में मेजॉरिटी तो तेजस्वी यादव के पास है, वो कभी भी अपना वीटो पावर उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में डाल सकते हैं। लेकिन जो परिस्थितियां नजर आई, और सुबह से ही हम इस बात को नमन जी आपसे चर्चा भी कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि कांग्रेस का जो एंगल है या कांग्रेस जो बात कहना चाह रही है, वो समझ में जी नहीं आ रहा है कांग्रेस कहना क्या चाह रही है। कहीं ना जी कहीं कांग्रेस ने पूरा मामला उलझा के रखा है, और ये सिलसिला आज से नहीं चल रहा है, ये सिलसिला 2024 के चुनाव के परिणाम के बाद से ही चल रहा है। कांग्रेस वो काम कर रही है जो राष्ट्रीय जनता दल को पसंद नहीं है। जैसे जी कृष्णा अलावरू का आना, नया अध्यक्ष चुना जाना और उस अध्यक्ष का महीनों तक नहीं मिलना। जबकि आपको पता है कि लालू दरबार में पहले हाजिरी लगानी पड़ती है कांग्रेस के किसी भी नेता जी को। इसके अलावे कन्हैया कुमार को बिहार में ला करके उनका रैली करवा देना, उनको जी घुमा देना पूरा बिहार। कई बार राहुल गांधी का बिहार आना, और उसके बाद भी जो तेजस्वी वो यादव तो एक नियम जी रहा है, जाना है, मिलना है, तभी आगे बढ़ना है। जी, इसके अलावे नमन जी, आप समझिए कि जब बिहार में बात नहीं बनी, तो तेजस्वी यादव बहाना करके दिल्ली गए, और उस बहाने से वो जा करके वहाँ राहुल गांधी से और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिल करके बोले कि भाई क्या हो रहा है? चलिए बिहार में हम लोग, एनडीए बहुत आगे निकल गया, हम लोग भी निकले। तो उसके जी लिए एक रास्ता तय हुआ, 17 तारीख को मीटिंग तय हुई। लेकिन उस मीटिंग में निकल के क्या आया, किसी को पता नहीं है। फिर उसके बाद जी 24 तारीख को मीटिंग हुई। उस मीटिंग में भी गुणगान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही हो गया, क्योंकि कहीं न कहीं एनडीए जो काम कर रही है, ज़मीन पे नज़र आ रही है। हालाँकि एक बात इस मीटिंग के बाद निकल कर के मुकेश सहनी ने बहुत सी कही है, बाकी लोगों पर भी चर्चा हम करेंगे। लेकिन मुकेश जी सहनी का चर्चा इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि उन्होंने मीटिंग में जाने से पहले भी जो कॉन्फिडेंस दिखाया था, वही कॉन्फिडेंस उन्होंने मीटिंग से बाहर निकल के भी दिखाया, जो और लोगों में नहीं दिखा। उन्होंने कहा कि हमने इस बात को बड़ी मजबूती के साथ कहा है कि हम जैसे नज़र आ रहे हैं यहाँ भारी संख्या में, मजबूती के साथ, वैसे ही हम ब्लॉक स्तर पर भी नजर आए, तब जाकर के हम चुनाव में अपनी बढ़त बना सकते हैं और नहीं, वो अपना मुख्यमंत्री बार बना बार सकते हैं। दावा भी कर रहे हैं कि मैं जी तो एक एक अपना वोट गिना दूंगा। जी जी मैं तो बैठूंगा अपने चुनाव के बाद और मैं अपना एक एक वोट गिना दूंगा। जो लोग नहीं गिना पाएंगे वो सोचें। जी जी, तो सबसे सबसे बड़ी बात नमन जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर कांग्रेस जो बार बार एंगल चेंज कर रही है और एक ही जगह आकर के टिकी हुई है, न सीट शेयरिंग का समझौता कर रही है, न कुछ कर रही है, तो आखिर कांग्रेस के मन में है क्या? नहीं, कांग्रेस बहुत निश्चित ही, जो मैं देख पा रहा हूँ और आज भी बैठक में जो समझ में आया, जी कांग्रेस अपने पत्ते खोलना नहीं चाहती है। उसे जी इस बात का डर है कि किसी भी स्थिति में उसे पिछली बार से तो कम सीटें मिलने वाली हैं, जी और वो चाहती है कि किसी भी हिसाब से डर बनाकर तेजस्वी यादव पर एक एडिशनल प्रेशर बनाया जाए और उस प्रेशर के आधार पर जी, सीटें अपनी बढ़ा दी जाए। तो क्या लगता मुख्य है? जी जी मुख्य कहीं ना कहीं एजेंडा मुझे लगता है कांग्रेस का यही है। वो तेजस्वी यादव को लेकर कंफ्यूजन रखेगी क्रिएटेड, और जी तब तक रखेगी जब तक कि खुलकर तेजस्वी यादव और
राजद के लोग ये ना कहने लगे कि भाई देखिए, भले ही हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, लेकिन हमारे नेता बिहार में तेजस्वी यादव हैं। जी जी मुझे जी ऐसा लगता है कहीं ना कहीं यही रणनीति है। और चूंकि मुकेश सहनी अब आ गए हैं, तो मुकेश सहनी के आने की वजह से भी थोड़ा डर तो लग रहा होगा कांग्रेस को। नहीं, बिल्कुल इस बिल्कुल बात का डर भी है कि भाई ऐसा ना हो कि कहीं अ, मुकेश सहनी को ज्यादा सीटें मिल जाए, वो कांग्रेस के हिस्से की सीटें ले लें और जी कांग्रेस मुंह देखती रह जाए। जी। नए प्रदेश अध्यक्ष और जो प्रभारी हैं, इन सब की जिम्मेवारी कहीं ना कहीं अब यही बन गई है, जी किसी भी हिसाब से मुकेश सहनी से ज्यादा सीटें लेनी है। जी, जी। सुबह में जो हमने बातचीत देखा था और हमारे रिपोर्टर जो सवाल पूछ रहे थे, उसमें मदन मोहन झा ने बड़ा ही गोल-मोल जवाब दिया था और बिल्कुल उसी अंदाज में कृष्णा अल्लावरू ने भी इस सवाल को ही एकदम सीधे सिरे से खारिज कर दिया कि आप लोग कौन-सा सवाल पूछ रहे हैं? जब भी मुख्यमंत्री के चेहरा की बात आती है, तो सीधे तौर पे कहीं न कहीं कांग्रेस जो है बैकफुट पे नज़र आ रही है या फिर एग्रेसिव कर रही है कि नहीं आगे चल कर के हम बताएँगे, उसके लिए अब बैठ करके करेंगे। देखिए बाबा इसमें एक बाबा हाँ, देखिए जी, उन्हें अच्छे से पता है, बहुत स्मार्ट खेल रही है कांग्रेस। उसे अच्छे से पता है जी, कि जब जब कांग्रेस का कोई नेता सार्वजनिक तौर पर आएगा, जी, तो मीडिया उससे वही सवाल पूछेगा। और इस सवाल का देखिए, इस सवाल को टालने का तरीका एक ही है। जी, जो कहते हैं लेफ्ट के लोग, जो जी, कहते हैं मुकेश सहनी, कि जी, आपको पता नहीं है कि कौन होगा हमारा चेहरा तो जी, एकमात्र है। जी, 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 ये बात कांग्रेस नहीं कह रही है। कांग्रेस चाहती है कि सवाल पूछते जाएं मीडिया के लोग, हर जी, बार पूछा जाए, और जितनी बार पूछा जाएगा उतनी बार दबाव पड़ता जाएगा जी। राजद पर। जी, जी। राजद के नेता अभय कुशवाहा भी उसमें वहाँ पहुँचे हुए थे। अभय कुशवाहा से भी पूछी गई, लेकिन एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने पिछली बार भी चर्चा आपसे नमन जी किया था कि जी। इस चर्चा में बाकी लोगों की तो बात हो ही रही थी। ये महागठबंधन की बैठक है और इसमें चर्चा सबसे अधिक अगर किसी बात की हो रही है, तो वो है चिराग पासवान। चिराग पासवान की एक बार फिर से चर्चा हुई। उनको लेकर के कई नेताओं ने बयान दिए हैं। ये वह चिराग पासवान ऐसी स्थिति में है कि वो इस तरह का रिस्क ले सकते हैं जी, और वो बयान दे सकते हैं। फिलहाल तो सबसे बड़े बाजीगर वही नजर आ रहे हैं। जैसा जी। दावा उन्होंने कर दिया, लोग सीट मांग रहे हैं, उसकी जगह सीएम की कुर्सी मांग दी है। जी, जी, और जी। कोई अभी तक आगे सार्वजनिक तौर पर काट नहीं पाया है चिराग की बात, बिल्कुल, बिल्कुल। कि नहीं नहीं चिराग कहाँ से आ जाएंगे, संभव ही नहीं है, ऐसा कोई नहीं बोल पा रहा है। जी, 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 तो जी, ये दरअसल निश्चित ही इशारा इस बारे में कर रहा है बाबा, जी। कि चिराग पासवान की स्थिति बेहतर है, और चिराग पे हमला करके कहीं ना कहीं महागठबंधन एक दबाव डाल रहा है एनडीए पर, जी। कि उनके वोटरों को अपने पाले में करने में आसानी हो। नमन जी, बात होनी चाहिए पशुपति कुमार पारस की। बेचारे ने एनडीए गठबंधन से अपने आप को एग्ज़िट भी कर लिया, झगड़ा भी कर लिया, चिराग पासवान के साथ पारिवारिक झगड़ा भी शुरू हो गया। उनकी चर्चा होनी चाहिए महागठबंधन के भीतर और उनकी चर्चा बिल्कुल ही नहीं है। आज भी उनके विषय में कोई बात नहीं हुई, जबकि चिराग पासवान ट्रेंड कर रहे थे। अब यही तो बाबा मैंने अजीब सा दुविधा है, जी, कहाँ पहुंच गए हैं चाचा। ये एहसास कराता है कि जहां नतमस्तक हो रहे हैं वहां भी कोई पूछ नहीं है, जी, और जी, जहां चिराग पासवान नहीं है वहां भी उन्हीं की चर्चा हो रही है। जी, ये स्ट्रेटेजिकल फेलियर है। एक एक पार्टी के तौर पर, एक पार्टी के नेता के तौर पर, एक काफी सीजन नेता के तौर पर पशुपति पारस की। और जी, चिराग पासवान कितना उनसे आगे निकल चुके हैं रणनीति में, ये एहसास, बात का एहसास दिलाता है। जी। चर्चा चिराग पासवान की होती ही रहती एक बड़े सर्वे एजेंसी के एक सदस्य हैं, बड़े अधिकारी हैं, जिनसे मेरी बातचीत हो रही थी नमन जी। चूँकि मैं है। ये सार्वजनिक तौर पे बात रख रहा हूँ। उन्होंने जो इस बार के सर्वे हैं, उस सर्वे में उन्होंने कई इनपुट दिए हैं। उन्होंने कहा कि कई राजनीतिक दल जो हैं, वो सर्वे करवा रही है और कई जी। एजेंसियाँ सर्वे कर रही है। माने कई राजनीतिक दल तो एक से ज़्यादा एजेंसियों से सर्वे करवा रहे हैं। उसमें सबसे बिल्कुल। पहले जो बात पूछी जा रही है और सर्वे में जो उनको निर्देश दिया जा रहा है कि आप इस मुद्दे पर सर्वे करें, वो ये है कि किस जाति का उम्मीदवार किस विधानसभा क्षेत्र से खड़ा किया जा रहा है उनके विरोधी द्वारा, ये सबसे पहले पता लगाइए। जी। इसके मायने क्या है? क्या लगता है कि जातीय जनगणना और बाकी जो चीजें आई हैं और जिसकी चर्चा अभी तक नहीं हो पा रही है कि जो कोर वोटर हैं उन वोटरों में से छटकने की जो बात सामने आ रही है, तो क्या कहीं ना कहीं अति पिछड़ा समाज को अपने तरफ करने की बात हो रही है क्या? देखिए, ये तो तय है हुआ कि महागठबंधन हर वो रणनीति अपनाने की कोशिश कर रहा है जिससे उसे फायदा हो। जी,
और इसका बेहतर जवाब तो आप दे पाइए, क्योंकि आपके पास आज पूरा इनपुट आया अंदर का। जी आप मुझे ये बताइए कि क्या जातीय गणना की जो पूरी रूपरेखा बनाई थी तेजस्वी यादव ने, जो पृष्ठभूमि बनाई थी, जी उसका फायदा वो उठा पाएंगे चुनाव में? क्या आज की बैठक में जो बॉडी लैंग्वेज था वो देख कर लग रहा था आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं नमन जी। सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि जो तेजस्वी यादव पिछले 2 बार आपने देखा होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड कर रहे थे, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले फरार हो गए और अपने ही फरार नहीं हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस दूसरे के हवाले करके पूरे जितने भी बड़े नेता हैं, सभी फरार हो गए। इसके मायने ये बताते हैं कि कहीं न कहीं बॉडी लैंग्वेज उनका ठीक नहीं है। 2024 में बेहतर प्रदर्शन ज़रूर उन्होंने किया था। अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज को मिला करके गैर यादवों ने भी उनको समर्थन दिया था और जिसका नतीजा हुआ था कि वो सीटें जीत करके आए थे और जी। महागठबंधन को लीड किया था। लेकिन अभी जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति में आप समझ सकते हैं कि कहीं आईपी गुप्ता, विद्यापति चंद्रवंशी जैसे जो नेता हैं, जो उभर रहे हैं, सामने खड़ा हो रहे हैं, या आरसीपी सिंह की बात कर लीजिए, जो पिछड़ा जी। समाज से आते हैं। इधर प्रशांत किशोर की भी बात की जा रही है कि कुछ ना कुछ तो डैमेज ज़रूर करेंगे। तो क्या इन सभी बातों को लेकर के कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक अलग स्ट्रेटजी पर काम कर रही है, जिसमें अपने गठबंधन के शीर्ष नेताओं को और जो मुख्य भूमिका में हैं, उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, या उनके दबाव से अपने आप को अलग करना चाह रही है? देखिए, बस सीटें कम हैं जी, और चाह कर भी बहुत कर नहीं पाएंगे तेजस्वी यादव, ये बात वो जानते हैं। जी, दरअसल फंस सारा कुछ वहीं गया है। जी, वो चाह कर भी इन पार्टियों को खुश और साथ रख नहीं सकते हैं। आपने देखा, देखिए, आईपी गुप्ता की बात तो हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो बात करनी पड़ेगी चाचा की। जी, 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 हम आशा पार्टी की बात करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, जी, क्योंकि आरसीपी सिंह 3 और 13 दोनों में कहीं नहीं है। जी, जी, जी। उन्हें तीसरे मोर्चे में जगह मिल जाए ना बाबा, तो उनके राजनीति की बड़ी जीत हो जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल, बचा बिल्कुल। कुचा उनका पूरा अब राजनीतिक फोकस घर वापसी पर है। जी, जी, और नीतीश कुमार उनको साथ लेने के लिए तैयार ही नहीं है बिल्कुल। जी, सारा जी। पेच फंसा हुआ है उनका, उनकी राजनीति कहीं और आगे जाती मुझे नजर नहीं आ रही है। जी। और उल्टा आप देख रहे हैं जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति हो गई है एनडीए में, हुँ। बहुत आसानी से वो जा सकते थे महागठबंधन में, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। तेजस्वी तैयार ही नहीं है। जी, 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 किसी जी। और नए दल के लिए तेजस्वी तैयार नहीं है, क्योंकि तैयार होने के पीछे ये नहीं है कि पसंद नहीं है कोई, नहीं, दरअसल नहीं। अब रास्ता भी नहीं है उनके पास, जी, और कितने उनको लोगों को साथ अप चलेंगे। अपनी सीटों में से ही देना पड़ेगा, सवाल तो ये भी है। बिल्कुल। और अपनी सीटों में पिछली बार देके तो फंस ही गए थे। जी, जी, देखिए, निश्चित, निश्चित। मुकेश सहनी के पास वोट है, मुकेश सहनी के वोट को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं तेजस्वी यादव। जी, लेकिन इसके अलावा इन जितने भी दलों का आप नाम ले रहे हैं, जी, इनमें कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके पास वोट हो। हाँ, एक जी, दल जरूर है, आईपी गुप्ता का दल, जी, जिनका वोट बहुत बड़ा है और उन्होंने ताकत हमेशा दिखाई भी अपनी, मुकेश सहनी के जी, अलावा। जी, लेकिन उनका तेजस्वी से पट जाए ये मुझे नहीं लगता। मुझे जी, लगता है कि उनका कांग्रेस से बेहतर रणनीति शायद उनका बन जाए, और जी। शायद उस आगे उस कड़ी में वो काम कर भी रहे हैं। तो क्या लगता है कि देर सवेर तेजस्वी यादव के सिवाय दूसरा कोई विकल्प तो नज़र नहीं आ रहा है महागठबंधन में? कांग्रेस को भी अगर रहना है महागठबंधन में और विकल्प नहीं, भी दूसरा नहीं है, तो उनको तेजस्वी को मानना ही पड़ेगा। वो तो आगे चल के होगा ही, लेकिन मैं जी, आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, आखिरी बात। जी, जी। सीटों को लेकर इनकी बातचीत क्यों नहीं हो रही है? नमन जी, जो आप बार-बार इशारा कर रहे हैं, मुझे भी वही बात लग रही है कि सीट शेयरिंग को लेकर के जो राष्ट्रीय जनता दल की रणनीति है, उसमें वो बेहतर विकल्प के रूप में मुकेश सहनी को देख रही है। वो कुछ सीटें जो है वो वाम दलों की भी बढ़ाना चाहती होगी, क्योंकि वाम दलों ने भी प्रदर्शन ट्रैक 2024 में रोड अच्छा बढ़िया किया। रहा है। जी, प्रदर्शन अच्छा किया है। पिछले चुनाव में भी उसका प्रदर्शन, विधानसभा में भी उसका बढ़िया रहा था 2020 में। और जी। अभी जो स्थिति बनी है, उसमें मुकेश सहनी का वोट बैंक और मुकेश सहनी के साथ जो नए लोगों का जुड़ाव हुआ है, जैसे आप देख लीजिए कि संजीव मिश्रा की बात कर लीजिए, फिर उसके बाद एक उधर वाल्मीकि नगर से एक जी। कोई बड़े नेता हैं, उनके बेटा उनके उनके साथ जुड़े हैं, और जी। भी कई लोग उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि जिस तरह से चिराग पासवान के साथ सवर्णों का एक बड़ा धड़ा जो है उनके साथ जुड़ा हुआ रहता है, वैसे हम्म। ही मुकेश सहनी भी उसी एंगल पर कहीं न कहीं अपनी राजनीति कर रहे हैं। हम्म। और यही वो कारण मुझे लग रहा है कि सीट शेयरिंग में अगर मुकेश सहनी को 40 सीट दे दे तो ज़्यादा संतुष्ट रहेगी राष्ट्रीय जनता दल, बनिस्बत 70 सीट जो पिछली बार दे चुकी थी कांग्रेस को। कांग्रेस को जी। 50 से ज़्यादा सीट मिलती नहीं दिख रही है, और इसी में कांग्रेस को एडजस्ट करना है आपको आईपी गुप्ता को भी। अगर जी। आईपी गुप्ता को साथ में लेकर के आते हैं तो। वैसे तो आईपी गुप्ता का आपको पता ही है कि लोकनी वाली बात हो गई है, उनका लोका-लोकी हम्म। चल रहा है।
जी भारतीय जी जनता जी पार्टी की तरफ से भी सूत्रों से मुझे जो जानकारी मिली है हॉट जो केक हो गए हैं, जी सब अंतिम कुछ है। अंतिम समय में कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये जो 20 लाख 30 लाख वोट है, इस वोट को छोड़ना नहीं चाहेगी, इस वोट को किसी भी तरह से अपने पाले में करना चाहेगी। तो ये भी एक जी रणनीति पर काम चल रही है। ये सारी बातें कहीं न कहीं नज़र आ रही है। यही कारण है कि सीट शेयरिंग का समझौता नहीं हो रहा है और तेजस्वी की नाराज़गी का भी कारण यही है कि कांग्रेस टस से मस नहीं हो रही है। वो भी अंतिम समय तक चाहती है कि जो भी मिल जाए वही बहुत है। जी, बहुत धन्यवाद बाबा, आपने मीटिंग के बाद हमें वो विशेष जानकारियां दी जो अंदर चर्चाएं हुई, जो आगे जो रणनीतिक भविष्य तय करेगा आने वाले गठबंधन का, इस भविष्य में चुनाव जो होने वाला है उसमें क्या प्रदर्शन रहेगा, इस पर हमारी नजर रहेगी। आपकी नजर भारत लाइव पर होनी चाहिए। बैठकें अभी और होंगी चूंकि कुछ स्पष्ट हुआ नहीं आज, तो एक जी, बैठक तो और होते ही हमें नजर आ रही है, उस जी। बैठक पे भी हमारी नजर रहेगी। आपकी नजर भारत लाइव पर होनी चाहिए। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।